भगवान, मैं अकेला रहने में असमर्थ हूं। बहुत चाहता हूं पर सफलता नहीं मिलती। किसी न किसी संबंध में बंध जाता हूं और दुखी होता हूं। इस उपद्रव से कभी छुटकारा होगा या नहीं? राजकुमार, अकेला रहने में समर्थ होना चैतन्य की अंतिम अवस्था है, समाधि की अवस्था। तुम्हारे चाहने से ही तुम अकेले नहीं रह सकोगे, साधना करनी होगी। तुम चाहो कि ताजमहल बना लूं, तुम्हारे चाहने से नहीं बन जाएगा। ताजमहल बनाना बड़ी कला की बात है। तुम चाहो कि तुम्हारी बगिया में बड़े बड़े फूल खिले, कमल खिले, मगर तुम्हें बागवानी सीखनी होगी। ये चाहने से नहीं हो जाएगा। ये कोई कल्पना की ही बात नहीं। और ताजमहल तो कुछ भी नहीं, कमल के फूल तो कुछ भी नहीं। वो जो भीतर कमल का फूल है, वो जो भीतर ताजमहल है, वो जो समाधि की अंतिम अवस्था है, उसके लिए गहन साधना से गुजरना होगा। चाहता तो कौन नहीं है कि अकेला रहे, लेकिन सभी की एक दुविधा है। अकेले रहो तो अकेलापन खलता है, और किसी के साथ रहो तो उसके साथ रहने में झंझट होती है। न साथ रह सकते न अकेले रह सकते, यही तो मुसीबत है प्रत्येक की। कोई तुम्हारी ही नहीं, सभी की। किसी भी पति से पूछो, किसी पत्नी से पूछो, पति दुखी है क्योंकि पत्नी मायके गई है, और पति दुखी है क्योंकि पत्नी मायके से लौट आई। इसको कहते हैं सांप छछूंदर कैसी गति हो जाना, न इधर के न उधर के, न ये कर पाते न वो कर पाते। जो करते उसी मुसीबत होती। अगर अकेले रहते हैं तो अकेलापन अखरता है, काटता है। अब क्या करें? खाली खाली सब, उदासी पकड़ती। पत्नी को लेवाला है मायके से, क्योंकि उसकी याद आने लगी अकेले में। और वो आई कि उपद्रव शुरू हुए, कि झगड़ा झांसा, कि हर चीज में दखलंदाजी, कि मन करने लगता है कि इससे तो अकेले ही अच्छी। विवाहित लोग समझते हैं कि धन्यभागी हैं वे जो अविवाहित हैं, और अविवाहित समझते हैं कि वाह मजा लूट रहे हैं वे जो विवाहित। मगर दोनों का दूसरों का पता नहीं है, एक दूसरे का। दोनों दुखी। जो लोग संसार में रह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि धन्य है वो लोग जो लोग हिमालय में चले गए हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। जरा उनसे तो पूछो, वो बैठे बैठे यही सोचा करते हैं कि हम कोई बुद्धूपन तो नहीं कर रहे। संसार में लोग मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे होंगे। छोटी छोटी बात उनको वहां दिक्कत देखी, क्योंकि वहां उनके पास कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अकेलापन काटेगा, घबराएगा। अकेलेपन में वो शून्य होने लगेंगे, मौत जैसी मालूम पड़ेगी, अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा। यहाँ व्यस्त तो रहते, उलझे तो रहते, काम में तो लगे रहते। फुर्सत किसे अपने भीतर देखने की, फुर्सत किसे सोचने की, जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने का समय कहां, अवसर कहां, अवकाश कहां। भागे भागे किसी तरह गिर पड़ते हैं बिस्तर पर, सुबह उठे फिर भागे। मगर एक दिन अकेले रह जाओ, पड़े हो बिस्तर पे, अब क्या करना? उठाओ, कुछ नहीं सूझता। छुट्टी के दिन मालूम है लोग क्या क्या नहीं करते, कुछ भी करने लगते। ठीक घड़ी उसको खोल के बैठ जाते हैं, ठीक कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, बिगाड़ कर रख देंगे। ठीक चलती कार को खोल के बैठ जाएंगे। छुट्टी का दिन करें क्या? कुछ न कुछ खटर पटर करेंगे। मैं वर्षों तक यात्रा करता था, तो मुझे ट्रेन में अक्सर ये हालत हो जाती थी कि डब्बे में मैं हूं और एक दूसरा आदमी, और कोई भी नहीं। तो मैं दूसरे आदमी को देखता रहता बैठे बैठे, और क्या करना, साक्षी भाव। वो बातचीत भी करना चाहता तो मैं हाँ हूं करके टाल जाता, बस उतने उत्तर दे देता जितना जरूरी होता।
बात आगे न बढ़ती। थोड़ी देर में वो समझ जाता कि ये आदमी बातचीत करने वाला है नहीं, ये करेगा नहीं बातचीत। और तब देखने लायक दशा होती कि वो आदमी अपना सूटकेस खोलेगा, कोई काम नहीं है, सूटकेस खोलेगा, इधर उधर उल्टाएगा, सामान जमाएगा, फिर बंद कर देगा, खिड़की खोलेगा, खिड़की बंद करेगा, अखबार उठा के पढ़ने लगेगा। वही अखबार वो कई दफे पढ़ चुका है सुबह से, फिर रख देगा, फिर घंटी बजाएगा, नौकर को बुलाएगा कि चाय ले आओ। खटर पटर कुछ ना कुछ वो करेगा। कभी कभी ऐसा होता कि 24 घंटे साथ। आखिर में उसको ये भी समझ में आ जाता है कि ये दूसरा आदमी चुपचाप देख रहा है, तो और उसे घबराहट होती। एक सज्जन तो मुझसे बोले कि आप ना होते तो अच्छा था। आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, मगर मैं भी क्या करूं, मैं बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करूंगा। लंबी यात्रा थी, जयपुर तक मेरे साथ थे, 36 घंटे की यात्रा थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा परेशानी आपसे हो रही। तो मैंने कहा भैया मैं आंख बंद करके लेटा जाता हूं, और क्या करूं। मैं आंख बंद करके लेट रहा, उससे उन्हें और परेशानी हुई कि मेरी वजह से इनको नाहक आंख बंद करके लेटा रहना पड़ रहा। आंखें मुझे हिलाया, मैंने कहा मुझे गड़बड़ ना करो, तुम अपना सूटकेस खोलो, अखबार पढ़ो, तुम्हें जो करना करो, खिड़की खोलो। और मुझे जब देखना होता है तो मैं थोड़ा सा आंख खोल के देख लेता हूं, तुम फिक्र न करो मुझे, और तुम कोई पश्चाताप ना करो, तुम्हारे कारण मैं कोई दुख में नहीं, मैं पूरे आनंद में पड़ा हूं, मैं तुम्हारा आनंद ले रहा हूं। उस आदमी ने डब्बा ही बदल लिया, वो पड़ोस के डब्बे में चला गया। उसने कहा कि यहां रहना ठीक नहीं। मैंने भी यूं ही छोड़ नहीं दिया, उन्हीं के पीछे गया। मैंने कहा कि जाना कहां, अरे जब संग साथ है तो रहेगा 36 घंटे। वो बोलने लगे कि आप भी आदमी कैसे हो। मैंने डब्बा इसलिए बदला कि आपको तकलीफ हो रही। मैंने, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे बड़ा आनंद आ रहा। तमाशा मुफ्त में मिल रहा है देखने को, नहीं तो पैसा देना पड़ता है। बंबई की नंगी धोबन देखो, उसके भी 2 पैसे लगते। और तुम क्या क्या खेल कर रहे हो। अकेले में तो तकलीफ होगी राजकुमार, क्योंकि अकेला होना एक कला है, एक साधना है, सीखनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ध्यान से शुरू करो, जल्दी शिखरों पर पहुंच जाने की चेष्टा ना करो, कदम कदम चढ़ो, साक्षी भाव साधो, थोड़ी देर शांत बैठो, मौन बैठो, अपने को ही देखो, अपने ही मन को देखो। और एक ही दिन में ये हो जाने वाला नहीं, वर्षों लग जाएंगे। लगते लगते ये बात लगेगी, जगते जगते ये बात जगेगी। जिस दिन ये बात जग जाएगी, उस दिन तुम अकेले रहने में परिपूर्ण आनंदित हो जाओगे। तब अकेलेपन का अर्थ ही बदल जाता है। तब अकेलेपन में दूसरे की कमी नहीं खलती, तब अकेलेपन में अपने होने का आनंद आने लगता है। अभी तुम्हारा अकेलापन नकारात्मक है, तब विधायक होगा। नकारात्मक अकेलेपन का अर्थ होता है दूसरे की मौजूदगी अखर रही है कि नहीं, खाली जगह मालूम हो रही है। कोई होता तो बात करते, चीत करते, कोई नहीं है, ये बात कांटे की तरह चुभ रही है। ये नकारात्मक अकेलापन। विधायक अकेलापन, अपने होने का आनंद कि कोई भी नहीं, सारा आकाश अपने लिए मिला है, कोई जगह नहीं घेर रहा है, सारा अवकाश अपने को फैलने के लिए मिला है। डोलो, मस्त हो, आनंदित हो, किसी की मौजूदगी की कोई बाधा नहीं रही। दूसरे की मौजूदगी थोड़ी बाधा तो डालती ही,
तुम्हारी स्वतंत्रता में दूसरे की मौजूदगी थोड़ी सी तो अड़चन डालती ही। तुमने देखा होगा बाथरूम में तुम स्नान करते हो, आईने के सामने खड़े हो के कभी कभी मुंह भी बिचका लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता कोई नहीं देख रहा। उतनी स्वतंत्रता तुम्हें अनुभव होती बाथरूम। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी पत्नी झांक रही है चाबी के छेद में से, क्योंकि पत्नियां भी बड़ी गजब की, वो कहां से झांके कुछ कहा नहीं जा सकता। वो ताली का छेद भी देखता है, उन्हीं के लिए बनाया गया है। वो उसमें से देख रही, तुम तत्काल समझ जाओगे तुम हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट और हनुमान जी जैसा मुंह बना रहे थे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, संभल गए। अगर व्यक्ति को देखना हो उसकी असलियत में कि उसकी उम्र कितनी, तो उसके बाथरूम में देखना चाहिए, तो उसकी उम्र का पता लगेगा, मानसिक उम्र का। एक आदमी ने मनोवैज्ञानिक को जाके कहा कि अब बहुत हो गया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ आपको करना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी बस बाथरूम में बैठ जाती और रबर की बतकों को टब में तैराती। आपको रुकावट डालनी ही पड़ेगी, अब कुछ उपाय करना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक ने कहा इसमें कोई खतरा तो नहीं, और तो कोई नुकसान नहीं करती किसी का, नहीं और कोई नुकसान नहीं करती। बतके तैराती रहती घंटों, रबर की बतके बाथरूम में। मनोवैज्ञानिक का ये तो बिल्कुल निर्दोष है मामला, तैराने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। नसरुद्दीन ने कहा मेरा क्या बिगड़ता, अरे मुझे तैराने का वक्त ही नहीं मिलता, जब देखो तब वही तैरा रही। हम भी तैराना चाहते हैं। यहां तुमको जो बूढ़े भी दिखाई पड़ते हैं वो भी बूढ़े नहीं, ऊपर से बूढ़े होंगे, भीतर से बिल्कुल बचकाने। और बच्चे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते। बच्चा तो पर निर्भर होता है, इसलिए तुम्हारे अकेलेपन में घबराहट होती कि अब कोई दूसरा नहीं, क्या होगा। कोई भी साथ हो, यहां तक भी कि अगर अंधेरी गली में से तुम गुजर रहे हो तो खुद ही सीटी बजाने लगते हो। खुद की ही सीटी सुनकर थोड़ी हिम्मत बढ़ती। अब जानते हो खुद ही सीटी बजा रहे हैं, इससे क्या होने वाला, मगर खुद भी सीटी बजा के ऐसा लगता है कि ठीक, अकेले नहीं, सीटी सुन रहे हैं अपनी, तो भी कम से कम ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है। बिल्कुल अकेले नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सीटी बजाने से छाती थोड़ी फूलती, थोड़ी हिम्मत आती। बिना सीटी बजाए जरा गुजरने की कोशिश करो और तुम घबरा जाओगे। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सीटी बजाने से कुछ तुम्हारा सुरक्षा नहीं हो रही, लेकिन एक भ्रांति पैदा होती। भूल जाते हो कि अकेला हूं। अभी तुम अकेले से भुलाने की कोशिश में लगे हो। तुम्हारी पत्नी भी भुलाना है, सीटी बजाना है, तुम्हारा पति भी सीटी बजाना है, तुम्हारे बच्चे भी। पति पत्नी साथ रहते रहते अब उब गए, तो बच्चे चाहिए, वो और नई सीटी बजाना सीख रहे हैं। कहते हैं हो गई ये सीटी बहुत बच चुकी, अब कब तक पी 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 करते रहे, कोई नई सीटी लाओ तो बच्चे पैदा कर लो। तो फिर बच्चे उलझाव खड़ा कर देते, वो इतना उपद्रव मचाते तो उनमें उलझे रहो, फिर सुविधा नहीं रह जाती। कहां का एकांत, कहां का अकेलापन, बात ही भूल गई। फिर इनसे बचने के लिए होटल में बैठ रहो देर तक, घर जाते डर लगता है कि वहां सब तैयार होंगे वो लोग। तो क्लब ज्वाइन कर लो, तो रोटरी क्लब में सम्मिलित हो जाओ, रोटेरियन बन जाओ। और कुल रोटेरियन बनो कि लाइन बनो, कुछ फर्क नहीं। मामला इतना ही कि पत्नी से कैसे बचना, कि बच्चों से कैसे बचना। और ये सीटियां तुम ही ने बजाई, कोई तुमसे कह नहीं रहा था कि बजाओ, मगर अब बजा दिया, फंस गए। अब इनको बंद कैसे करें। ये सीटियां ऐसी नहीं कि बजा ली हो बंद कर दें। एक दफा तुमने बजाई फिर ये बस्ती चली जाती।
ये सदियों तक बजेंगी, सीटियों में से सीटियां निकलती आएंगी। इनकी एक श्रृंखला है, तुम तो चले जाओगे। उल्लू मर गए, औलाद छोड़ गए। तुम्हारी औलाद गजब करेगी, दुनिया को कभी चैन से न रहने देगी। तुम्हारी व्यस्तताएं क्या है? सिर्फ भुलाए रखना है अपने को किसी तरह। मगर अभी तुम चाहो कि एकदम से अकेला रह जाऊं तो न रह पाओगे। अकेलापन काटेगा, घबराएगा। आदत बन गई संग साथ की, चाहे दुष्ट संग ही क्यों ना हो, मगर फिर भी संग साथ तो है। कोई ना हो साथ, इससे दुष्ट भी साथ हो तो चलता है। कम से कम अकेले तो नहीं। तो पहली दफा जब तुम अकेले रहोगे तो नकारात्मक होगा अकेलापन, दूसरे की याद खलेगी और दूसरे में अच्छे अच्छे गुण दिखाई पड़ेंगे जो कभी भी नहीं थे। पास रहो तो दिखाई ही नहीं पड़ते, दूर जाओ तभी दिखाई पड़ते। बुराइयां सब भूल जाएंगी, अच्छाइयां याद आएंगी। कहा कैसे कैसे सुख दूसरे ने दिए थे। पास आते से सुख भूल जाएंगे और दुख याद आएंगे कि ये बाई फिर चली आ रही। धीरे धीरे बैठो, 24 घंटे में 1 घंटा बचा लो। एकदम से 24 घंटे अकेले होने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में 1 घंटा बचा लो। 1 घंटे के लिए अकेले बैठ जाओ। टेलीफोन बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, पत्नी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लो कि 1 घंटा मुझे दे दो, 23 घंटे तेरे। बच्चों से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो कि 1 घंटा मुझे छोड़ दो। 23 घंटा जो भी तुम्हें करना हो, जैसी घूंगर मुतनी हो मुतना, मगर 1 घंटा मुझे छोड़ दो। आ जाएगा जब तुम अकेले रह सको परम आनंदित। जानना अब तुम्हारा असली जन्म हुआ। तुम द्विज बने, तुम ब्राह्मण हुए।